आज हम जानते हैं कि संविधान के बारे में हमने जितना भी पढ़ा था उसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ही आप लोग समझ लीजिए कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपको पूछा जाएगा जिसे आप बता सकते हो। जैसे कि आपको संविधान पढ़ लिए हो और संविधान को अगर पढ़ के पूरा कर चुके हो तो वो इतने ज़्यादा उसमें अनुच्छेद, आर्टिकल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सारे लोग आते हैं, इनके बारे में हम लोग ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं कि कम से कम 5, 10, 7 कम से कम उसे हम क्वेश्चन उसका बना लेते हैं और हमें वो याद हो जाता है। तो अगर हमसे पूछ दिया, आपके पेपर में पूछ दिया कि लघु संविधान संशोधन किसे कहते हैं, कौन सा मतलब अमेंडमेंट हुआ था जिसे हम लघु संविधान संशोधन कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है क्या, लघु संविधान संशोधन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसे हम कहते हैं, तो आप कहोगे डायरेक्ट कि 42वें संविधान संशोधन को, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1975 में, 1976 में हुआ है, ये क्यों हुआ था, देखो इससे तो हमारा कुछ मूल कर्तव्य भी, फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़े गए थे, अखंडता भी जोड़ा गया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी इस तरीके से वहाँ पे उसे जोड़ के बनाया गया था। तो हमें ये जरूरी है जानना कि ये कहाँ से क्या चीज़ पूछता है और क्या चीज़ उठाता है, तो ये चीज़ हमें समझना है। राष्ट्रपति को शपथ कौन से अनुच्छेद के द्वारा इनको दिलाया जाता है, राष्ट्रपति को शपथ के बारे में पूछेगा तो अनुच्छेद कौन सा कहोगे, आर्टिकल 60 वाले, मतलब 60 वाले अनुच्छेद में इनको शपथ दिलाने का यह है कि अनुच्छेद 60। लेकिन अगर वहीं पे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के बारे में तो अनुच्छेद 69 कर देना, वहीं पे अगर राज्यपाल के बारे में पूछता है तो 159 कर देना। यानी इन लोगों को हम लोग, जैसे पता है ना कि हमें शपथ दिलाया जाता है, क्या करते हैं कि अनुसूची, आप लोग पढ़े हो, अनुसूची आपको बता भी चुकी हूँ। इसमें पहले अनुसूची में राज्यों के बारे में बताया गया कि राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को कहाँ कहाँ रखा गया है, मतलब इस कितने होते हैं, ये सारे उसमें। दूसरे में वेतन के बारे में बात किया गया, तीसरे में ही शपथ के बारे में बात किया गया है कि शपथ किसको किसको दिलाया जाएगा। तो हर एक मंत्री परिषद को शपथ दिलाया जाएगा, लेकिन ये 3 लोगों को, जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल हैं, इनको शपथ नहीं दिलाया जाएगा। तो ये अपने माइंड में एनी टाइम रखना कि अगर राष्ट्रपति के शपथ के बारे में पूछेगा बता देना, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में पूछेगा बता देना, और राज्यपाल। अब जो राज्यपाल होते हैं राज्यों में, जिस तरीके से राष्ट्रपति को हम भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं कि हमारे देश का प्रथम नागरिक है और वो मतलब सर्वोच्च है, तो इस तरीके से हम कहते हैं राज्यपाल को कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल के हाथों में हर एक चीज़ होता है राज्यों के विषय में। तो ये सारी चीज़ आपको बता भी चुकी हूँ, ये समझ लेना क्या है। पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, भैया पहले बार ही संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान लिख के लागू हो गया था। लेकिन उसके 1 साल के बाद, बहुत अच्छे से ध्यान देना, उसके 1 साल के बाद ही 1951 में ये पहला संविधान संशोधन हुआ था। और ये पहला संविधान संशोधन किस लिए हुआ था, तो ये भूमि सुधार के विषय में हुआ था। जब संविधान अपना लिख के तैयार हो गया था, बहुत सारे राजा रजवाड़ा थे, अपने अपने राज्य में अपने नौकरों से, यानी कि अपने किसानों से काम करवाते थे, उनको बस खाने का साल का दे देते थे, उसके बाद सारे अपने पास रख लेते थे। तो ये अनुसूची 9 में ये संविधान संशोधन हुआ था। 1991 में कहा गया था कि जो भूमि सुधार है, भूमि सुधार के विषय में बताया गया था, अनुसूची 9 में भूमि सुधार के विषय में है, उसमें कहा गया था कि देखो, अब कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो भैया हम लोग एक बदलाव कर रहे हैं। ये क्या है बदलाव, तो राजा रजवाड़ों से कहा गया कि 1 महीने के अंदर अगर आपको आप इतना बात बता देते हो कि कौन सा किसान किस खेत में काम करता है, तब तो वो हम लोग अच्छे से मतलब उसे तुमको देंगे या फिर लागू करेंगे कुछ और इस तरीके से। तो राजा रजवाड़ा ने कहा कि अरे हाँ, ये तो बात सही है, हम लिख देते हैं कि कौन सा किसान
मतलब कितने खेत में, उसके पास कितना खेत है, कितने में वो काम करता है, सारे किसानों का नाम उस पर डाल दिया गया था। जब डाल दिया गया था तो अपने संविधान में यही संशोधन हुआ कि देखो भैया, जो राजा रजवाड़ा काम करते थे उन्होंने ये लिख के दिया है कि ये खेत पे, इतने बीघे खेत पे ये किसान काम करता है और उसको क्या किया जाए कि उसको वही खेत दे दिया जाए। ऐसा हुआ, राजा रजवाड़ा कपार पे हाथ धके बैठ गए कि अरे ये कहाँ से तुमने कर दिया। बोले कुछ और कर दिए कुछ, कि जितना भी खेत है हमारा होगा और जितने भी किसान काम करते हैं बस इतना बता दो। ये तो आपने बोले थे कि कौन सा खेत में कौन सा किसान काम करता है वो आपका होगा। आपने तो बड़ा बहुत गलती किया। अब गलती क्या, जब संविधान में ये सुधार हो गया, अनुसूची में डाल दिया गया, अनुसूची 8 ही पहले था, बाद में 4 जोड़ दिया गया। तो पहला अनुसूची जब जोड़ा गया था, मतलब कि 9वां अनुसूची जब जोड़ा गया था, तो इसमें भूमि सुधार के विषय में ही जोड़ा गया था। तो इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना, जो आपको माइंड में बैठ सके। तो 1951 में आपको अगर पूछेगा कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। ये भूमि सुधार अनुसूची 9 के विषय में है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार पे ये हुआ था कि अनुसूची में डाल दिया गया कि भैया भूमि सुधार हो गया, इतने इतने किसान का इतना इतना खेत है। उसके बाद संविधान सभा के कितने सदस्य, संविधान सभा पे कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था पूछेगा, तो आप बता देना कि भैया इतने लोगों ने किया था, कि 284 लोगों ने संविधान सभा पे उस समय उपस्थित इतने लोग ही थे, और इन लोगों ने ही क्या किया था कि उस पे हस्ताक्षर किया था संविधान सभा पे। ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, अब ये पूछता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के बारे में पूछेगा कि इसको कब किया गया था, तो 1956 में कहना। अब 1956 में क्यों कह रहे हो कि ये फजल अली आयोग एक था, फजल अली आयोग के द्वारा 1956 में ये भी संशोधन हुआ था कि एक थे पेट्टू श्री रामलू जो मद्रास में रहते थे, और मद्रास में उनको, मद्रास के नीचे वाला जो भाषा था तमिल बोला जाता था, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि भैया हम इसमें न मद्रास में न तमिलनाडु में नहीं रहेंगे, हम आंध्र प्रदेश में रहेंगे। तो आंध्र प्रदेश का उन्होंने मांग करने लगा कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, और हमें भाषा के आधार पर हमें ये राज्य हमारा चाहिए, हम भाषा के आधार पर रहेंगे। पहले सिर्फ ABCD था, जिसमें जहाँ पे राज्य कौन राज करता था, ये ब्रिटिश वाले राज करते थे। ब्रिटिश प्रिवेंसी पहले वाला में था, दूसरे वाले में प्रिंसली था, और तीसरे में कमिश्नरी था, और चौथे में यूटी था, यूनियन मतलब टेरिटरी यानी अंडमान निकोबार, इतना ही था और ज़्यादा नहीं था। तब उसके बाद में जब मांग करने लगे तो यश के धर जो आयोग आया था उसने तो नहीं किया, लेकिन 56 दिन का भूख हड़ताल पे अगर बैठ गए थे कौन, श्री पेट्टूराम कुछ भी नाम था, श्री पेट्टूराम जो भी थे, रामलू पेट्टू ऐसे कुछ उनका नाम था। तो 56 दिन के भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, और इनका 1952 में इनका मृत्यु हो जाता है। 1953 में राज्य बना दिया जाता है 1953 में, और इसका फजल अली आयोग यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके अनुसार 1956 में रिपोर्ट आया, और आंध्र प्रदेश को पहला राज्य भाषा के आधार पर बना दिया गया। समझ में आया इतना। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध। अब पूछता है भारत की संप्रभुता किससे संबंधित है, भारत की संप्रभुता जो है यह किससे है, संप्रभुता। जैसे आप जानते हो प्रस्तावना, कहा जाता है प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रभुत्व, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसको समस्त नागरिकों को एकता अखंडता, ये एकता अखंडता यहाँ नहीं है, तो उसके बाद उस एकता अखंडता है लेकिन बीच में है। तो ये संप्रभुत्व किसके बारे में, ये जनता के बारे में बताया गया है, किसके,
भैया ये सब संप्रभुत्व है, जनता अपने अपने हिसाब से काम करेगा, किस तरीके से करा जाएगा। अब प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है, तो एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आप लोगों से इसके आगे का बताऊंगी कि आप संविधान में क्या क्या हुआ है और कितने सारे चीज़ आपको बताना है प्रश्न के बारे में। थैंक यू।